अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज की वीडियो होप यू ऑल आर फाइन एंड आज की हम वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम बायो कैफ़े। ओके ऑल राइट। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने लेक्चर दिया था माइटोसिस के ऊपर, माइटोसिस की स्टेजेस के ऊपर दिया था कि कौन कौन से स्टेजेस आती हैं माइटोसिस के अंदर एंड माइटोसिस की आज हम बात करेंगे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में। ऑलराइट, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस की अहमियत क्या है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, माइटोसिस का होना किस हद तक वैल्यू रखता है। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे सिग्निफिकेंस, अहमियत। माइटोसिस क्यों होती है, हमारे जहन में भी ये ख्याल आता है कि भाई माइटोसिस क्यों हो रही है। हमने बात की है हमारे लेक्चर में कि भाई एक सेल था, पेरेंट सेल था, वो डिवाइड हुआ, उसके डॉटर सेल्स बने, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चले गए, इक्वल सेट की हमने बात की, चला गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। तो अब इसकी हमारी बॉडी के अंदर एंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का क्या रोल है, माइटोसिस क्यों होती है, माइटोसिस का होना क्यों ज़रूरी है, आज हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर माइटोसिस क्यों होती है। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की अहमियत की, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइटोसिस जब होती है तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट होता है, मींस क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल डिवाइड होकर दो में तकसीम हो गया। ये सेल डिवाइड हुआ, कितने सेल्स बने, 2 डॉटर सेल्स बने। अब क्या होता है, हमने बात बोली मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट होता है, यानी जो क्रोमोसोमल सेट होता है हमारी इस क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी जीन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी जीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्रोमोसोमल सेट के अंदर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड किया 2 सेल्स के अंदर, तो हर डॉटर सेल के अंदर, इस डॉटर सेल के अंदर भी, इस डॉटर सेल के अंदर भी, हर डॉटर सेल के अंदर 2 चीज़ें मेनली जाती हैं। क्या, एक तो जो क्रोमोसोम्स का सेट जाता है उसकी इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन रहती है कि उसका जो नंबर है और उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहती है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिस कंपोजिशन के लिहाज से प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कंपोजिशन होती है और जितना उसका नंबर होता है बिल्कुल सेम वही नंबर किस में आता है, डॉटर सेल के अंदर आता है। कोई चेंजेस नहीं होती। मतलब पेरेंट सेल के अंदर 2 सेट है क्रोमोसोम्स के, 2 सिस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो है डॉटर सेल के अंदर है वो हाफ हो जाए, ये ऐसा मियोसिस के अंदर होता है। पर माइटोसिस की इम्पोर्टेंस ही यही है कि जो एग्जैक्ट जो कॉपी बनती है वो बिल्कुल पेरेंट सेल की एग्जैक्ट होती है, यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड कंपोजिशन जो है वो सेम किसके अंदर आएगी, डॉटर सेल के अंदर आएगी। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं कि ये कहाँ पर हो रही होती है, माइटोसिस हैपन कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस कहाँ पर हो रही होती है। ये तो आप जानते हैं कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इस तरह से सेल्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, न्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। न्यू ऑर्गन्स से वो क्या होता है कि एक पूरा मल्टी सेलुलर
जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। किससे? एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल डिवाइड हुआ, डिफ्रेंशिएट हुआ, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट हुआ और पूरी की पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बना दी। यानी हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है वो माइटोसिस पे ही डिपेंड करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव कर जाते हैं, दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का जो फिनोमेना है ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है, बट बहुत माइनर लेवल पे। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई ज़ख़म लग जाता है, कोई वाउंड आ जाता है, तो फ़ौरन से हमारे सेल्स होते हैं वो अगर कोई ज़ख़म आ जाता है तो कुछ दिनों बाद हमारे सेल जो होते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने नोट किया होगा, स्किन न्यू बन जाती है। क्यों? क्योंकि सेल रिप्लेसमेंट होती है। ओल्डर सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल्स से। कैसे? न्यू सेल्स कहाँ से बन गए? हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस हुई जिससे न्यू सेल्स बने। अगर बॉडी के अंदर माइटोसिस नहीं हो रही होगी तो न्यू सेल्स नहीं बनेंगे, बट बॉडी के अंदर क्या होता है, माइटोसिस हो रही होती है जिससे न्यू सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे बात की हुई है बॉडी के कुछ पार्ट लाइक नंबर 1 फॉर एग्जांपल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की हुई है कि सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। न्यू सेल्स जो बनेंगे ना, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर हर जगह माइटोसिस ही हो रही होती है। न्यू सेल्स किससे बन रहे होते हैं? माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ही बन रहे होते हैं, एक्सेप्ट गैमेट्स। ऑलराइट, एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट्स के अलावा बॉडी के अंदर जहाँ भी न्यू सेल्स बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ही बन रहे होते हैं। एंड माइटोसिस एक बहुत मज़े का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी ट्रांसफ़र होती है। यानी अगर जो सेल रिप्लेस हुआ है तो उसकी जगह पे जो न्यू सेल आएगा वो ओल्डर सेल की या पेरेंट सेल की, या हम ओल्डर सेल कर लें, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज आएंगी। ये नहीं होगा कि जो सेल रिप्लेस हुआ है वो और था और जो न्यू आया है उसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर जो क्रोमोसोमल सेट है बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे नहीं होगा। माइटोसिस में होता ही यही है कि जो सेल रिप्लेस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आती है। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है ओल्डर सेल की। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ऑलराइट, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की तो इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? 4 महीने। इस तरह से जो न्यू आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के जरिए बनते हैं, लाइक माइटोसिस। फॉर एग्जांपल माइटोसिस होती रहती है, न्यू आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। अगर माइटोसिस ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर न्यू आरबीसीज नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं रीजनरेशन के ऊपर। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अगर उनका कोई एक बॉडी पार्ट जो है वो किसी कट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, वो वहाँ से अलग हो जाए उनकी बॉडी से, तो क्या होता है, न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो पार्ट होता है, वो जो उन्होंने खो दिया होता है, लॉस्ट कर दिया होता है ड्यू टू सम इंजरीज की वजह से, वो कैसे बन जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसमें फॉर एग्जाम्पल सी स्टार की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी स्टार क्या करती है, अगर ये एक बाजू, एक आर्म जो है वो किसी इंजरी की वजह से कहीं पे लग जाए या अटैक हो जाए इसके ऊपर, ये अपना एक बाजू खो दे या लॉस कर दे, तो ये अपना आर्म दोबारा बना लेता है। क्योंकि माइटोसिस हो रही होती है। माइटोसिस की वजह से न्यू सेल्स बनते हैं और न्यू सेल्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ओल्डर वन की। ये बिल्कुल ऐसा बाजू इसका नया तैयार हो जाता है। इसमें एक और एग्जांपल लिजर्ड की देती चलूँगी। लिजर्ड्स हमारे घरों में कॉमन लिजर्ड्स होती है, उनमें क्या होता है कि टेल, अक्सर औकात उनकी जो टेल होती है वो रिप्लेस हो जाती है, टेल जो होती है वो गिर जाती है, लॉस कर जाती है। किसी भी जो है वो हादसा उसके साथ जो होता है, उस पर अटैक होता है किसी भी वजह से, अगर हम उसको मार रहे होते हैं, उसको भगा रहे होते हैं, तो उसकी जो टेल होती है उसके ऊपर अगर हम उसको हिट करते हैं तो वो टेल उसकी टेल गिर जाती है, बट वो टेल न्यू बना लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन।
रीजनरेट करने की सलाहियत होती है। ऑलराइट, रीजनरेशन के ज़रिए वो न्यू बना लेती है। नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बिल्कुल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, अपने जैसी इंडिविजुअल्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल। ये माइटोसिस की ही एक मीन है। माइटोसिस इज द मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा, मैं आपको इसका ऑर्गेनिज्म दिखाती चलूँ। ये है हाइड्रा। अब ये हाइड्रा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बाय मीन्स ऑफ बडिंग। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? बडिंग का प्रोसेस होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग होती है, बड बन जाती है। सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और एक बड बना देते हैं। एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है एक साइड पे। ये देखो, ये एक छोटी सी बड बनती जाती है और पूरी और माइटोसिस होती रहती है उस बड के अंदर। ये देखिए, ये पूरा हाइड्रा है, ये साथ में इसके एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। वो बड के अंदर कॉन्टिन्यूस माइटोसिस होती रहती है और पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल उसका एग्जैक्ट ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाता है, एग्जैक्ट उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। लाइक अगर मैंने बिल्कुल अपने जैसी एक रामेन तैयार करनी है तो मेरे अंदर क्या होगा? क्लोनिंग का प्रोसेस होगा। क्लोन, मेरे जैसा एक बिल्कुल क्लोन तैयार कर दिया जाएगा जिसके अंदर सेम मेरे वाले जीन्स होंगे, सेम मेरे वाले करेक्टरिस्टिक होंगे। एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल मेरे जैसा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? बडिंग के मीन्स के ज़रिए ये बड बनाकर उसके अंदर कंटिन्यूस माइटोसिस होती है जिसकी वजह से पूरा न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। और इसी तरह से सेम इसी तरह का प्रोसेस जो है जिसको नाम दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ऑलराइट, माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के अंदर गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां मीन्स म्यूटेशंस भी आ जाती हैं, एरर्स आ जाती हैं जो कि काज करते हैं कैंसर की वजह भी बन जाती है। मतलब माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर माइटोसिस के अंदर गलती हो जाएगी, म्यूटेशंस आ जाएंगी, तो वो कैंसर भी काज करती हैं। कैसे? हमारे सेल्स के अंदर जीन्स होती हैं जो कि टाइमिंग को, दो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, टाइमिंग को और कितनी बार माइटोसिस होनी है उसको कंट्रोल करती हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है? म्यूटेशन जीन्स के अंदर आती हैं और वो बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। वो डिवाइड करते रहते हैं, उनकी जो डिवीजन होती है उनका नंबर स्पेसिफाइड नहीं होता और इस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी एबनॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ना उनकी कोई टाइमिंग होती है ना ही उनका कोई नंबर स्पेसिफाइड होता है। दीज आर कॉल्ड ट्यूमर्स। तो उनको किस चीज़ का नाम दिया जाता है? ट्यूमर्स का। लेकिन नंबर 2, अगर तो वो ट्यूमर जो है वो मूव नहीं करता है, यानी अपनी ओरिजिनल लोकेशन के अंदर ही रहता है, तो दीज आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स। बट अगर वो ट्यूमर्स मूव कर जाएगा, ठीक है, वो दूसरे टिश्यूज के ऊपर, दूसरे सेल्स के ऊपर हमला कर देगा, तो दैट विल बी मैलिग्नेंट, यानी कैंसरस हो जाएगा। अगर वो दूसरे सेल्स को इफेक्ट कर रहा है तो वो मैलिग्नेंट बन जाएगा, कैंसरस बन जाएगा, और इन सेल्स को हम क्या नाम देंगे? कैंसर सेल्स का नाम देंगे। इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं ये दूसरे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ कैंसर सेल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेज देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि न्यू ट्यूमर्स बनते जाते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? मेटास्टासिस, यानी स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ का फैलना भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर के अंदर तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।